हेलो गाइस, कैसे आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीपीएच सॉर्टिंग के बारे में। काफी सारे टेक्नीशियन भाई हैं जो वीपीएच की फुल सॉर्टिंग भी नहीं निकाल पा रहे हैं, काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप वीपीएच की फुल सॉर्टिंग से परेशान हो गए हैं और मोबाइल पेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो से गाइज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपको मैं बता दूं कि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है। फटाफट से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको काफी अच्छे अपडेट मिलने वाले हैं। और फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के चेप मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप अपनी शॉप पे बैठ के सीखना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और ऑलरेडी हमारे चैनल पे काफी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देखिए, उन वीडियो से भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो का टॉपिक है गाइज वीपीएच की सॉर्टिंग कैसे निकालें। अब काफी सारे ऐसे टेक्नीशियन भाई हैं जो वीपीएच की जो फुल सॉर्टिंग होती है वो भी नहीं निकाल पा रहे। हालांकि पता है कि वीपीएच की लाइन में फुल सॉर्टिंग आया हुआ है, वहां पे वोल्टेज भी इंजेक्ट कर रहे हैं और वहां पे डीसी के अंदर भी ये पता चल रहा है कि हाँ फोन के जो वीपीएस लाइन है उसमें सॉर्टिंग है, वोल्टेज भी डाउन हो रहे हैं, एम्पियर भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा कि फोन के अंदर कहाँ पे सॉर्टिंग आया हुआ है। इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए वीपीएच से लाइन की सॉर्टिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं, एक बार आप उन वीडियो को देख लेना। उन वीडियो को अगर आप देख लेंगे उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज गाइज आप इस वीडियो को भी देखते हैं तो उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब देखिए फोन के अंदर वीपीएस लाइन काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया गाइज, फोन के अंदर यहाँ पे एक लगा होता है हमारा पीएमआई, एक हमारा पीएमआई आईसी होता है। उससे गाइज हमारा जो वीपीएच होता है वो एक कॉइल के थ्रू जनरेट होता है और उसके बाद वो आगे फोन के अंदर काफी सारे सेक्शन में चला जाता है। खास करके हमारी जो पीएमआईसी होती है उसके अंदर ये चला जाता है। अब ये वीपीएच जनरेट हुआ हमारा पीएमआई से और यहाँ पे पीएम के अंदर चला गया। अब अलग भी काफी सारे सेक्शन होते हैं उनके अंदर वीपीएच चला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारा जो नेटवर्क का सेक्शन हो गया, ये अगर मैं यहाँ पे बना दूं एक बार, नेटवर्क का सेक्शन हो गया, ये हमारा नेटवर्क के सेक्शन के अंदर भी यहाँ से वीपीएच निकलता है और वो यहाँ पे चला जाता है। नेटवर्क के सेक्शन में भी जाता है, लाइट के सेक्शन में जाता है, ग्राफिक के सेक्शन में जाता है। यहाँ पे मैं कुछ एक दो आईसियां बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ऐसे समझ में आएगा। जैसे कि ये लाइट की आईसी हो गई, ये लाइट आईसी हो गई, इसके अंदर भी इस तरीके से चला जा रहा है। और आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मैं ग्राफिक की जो आईसी है वो बना दे रहा हूँ। ये हमारी ग्राफिक आईसी हो गई जो कि यहाँ से ऐसे वीपीएच निकलेगा और इसके अंदर चला जाएगा। और भी काफी सारे सेक्शन होते हैं फोन के अंदर जहां पे वीपीएच चला जाता है, ठीक है। अब ये जो वीपीएस लाइन होती है इसके अंदर काफी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं और मैक्सिमम चांस के अंदर कोई ना कोई जो कैपेसिटर होता है वो आपको शॉर्ट देखने को मिलता है। वीपीएस लाइन की फुल शॉर्टिंग में आईसी काफी कम देखने को मिलती है। अगर बीक्यू आईसी लगा हुआ है तो बीक्यू के अंदर गाइज हो सकता है कि शॉर्टिंग आपको देखने को मिले, अदरवाइज आपको कोई ना कोई जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपने पता कर लिया मल्टीमीटर से कि यहाँ पे वीपीएस की जो लाइन है वो फुल शॉर्ट आ रही है, फुल वीप कर रही है। अब आप यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि फोन के अंदर कौन सा जो कंपोनेंट है वो फुल शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लाइनें होती हैं वीपीएस की जो लाइन होती है ना, वो आपने देखा होगा हमारा जो बोर्ड होता है पीसीबी होता है उसके दोनों साइड पे होता है, ठीक है। दोनों साइड का मतलब है कि फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड के अंदर वीपीएस की जो लाइन होती है वो फोन के अंदर होती है। अब सॉर्टिंग कहीं से भी आ सकता है, किसी भी सेक्शन में, है ना। फ्रंट सेक्शन में हो सकता है, बैक सेक्शन में हो सकता है, इसलिए काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई ना वो सॉर्टिंग नहीं निकाल पाते। कैसे नहीं निकाल पाते, अब देखिए मान लीजिए फ्रंट सेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं सॉर्टिंग आया हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई जो कैपेसिटर वो शॉर्ट हो गया तो वीपीएस की जो पूरी लाइन है वो शॉर्ट हो जाती है। मतलब जहां जहां पे वीपीएस जाएगा वहां पे आपको बीप देखने को मिलेगी। अब वीपीएस की लाइन ब्रेक कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता के रखा हुआ, उन वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। अब पूरे सेक्शन में जहां जहां पे वीपीएस जा रहा है वहां पे आपको बीप देखने को मिलेगी। अब टेक्नीशियन क्या करते हैं कि मतलब जब भी यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वीपीएस की कॉइल होगी, यहाँ से वीपीएस जनरेट हो रहा है, सबको बताया कि यहाँ से वीपीएस निकल रहा है, तो मैक्सिमम जो टेक्नीशियन भाई होते हैं ना वो क्या करते हैं इस कॉइल को निकाल लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। वोल्टेज कितना इंजेक्ट करते हैं 4.2 वोल्टेज, 2 वोल्टेज और 3 एम्पियर यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। अब जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे तो डीसी की जो वोल्टेज है वो यहाँ पे ड्रॉप होगी, एम्पियर कंज्यूम करेगा, मतलब सॉर्टिंग तो कहीं ना कहीं है, लेकिन ऐसे पता नहीं चल रहा कि कोई भी कंपोनेंट हीट नहीं कर रहा। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, मैंने मतलब कितने फोन के अंदर देखा है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं, एम्पियर और वोल्टेज दोनों आपको देखने को मिल रहा है कि शॉर्टिंग है, लेकिन आपने पूरे बोर्ड पे रोजिन अप्लाई करके रखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं निकल के आ रही, मतलब कि कोई कंपोनेंट हीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने पहले यहाँ पे वीपीएच की जो कॉइल है इस पे वोल्टेज डाला, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग आपको देखने को नहीं मिल रही, फुल शॉर्ट है वीपीएच की लाइन, फिर भी देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं डालना, आपने यहाँ पे डाल दिया, एक बार आपको ट्राई करना है, दूसरी बार आपको ट्राई करना है, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा ना तो फिर आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं डालना, उसके दूसरी साइड पे चले जाना, यानी जो पीसीबी की बैक साइड होती है या फ्रंट साइड पे आप चेक कर रहे हैं तो बैक साइड पे आपको चले जाना है। जैसे कि मान लीजिए बैक साइड के अंदर नेटवर्क का सेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, यहाँ पे इस तरीके से कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उस पर आपको वोल्टेज डालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको वोल्टेज डालना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज डालने के बाद शॉर्टिंग निकल गई तो ठीक है, अगर यहाँ पर भी नहीं निकल रही है तो इस लोकेशन को आपको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, जैसे पीएम के पास में चला जाना है। अब आपने देखा होगा कि पीएम की जो पास में काफी सारे कैपेसिटर, आपको यहाँ पे छोटे छोटे कैपेसिटर ऐसे ऐसे इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले इस लोकेशन में, सेकेंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, यानी आपको लोकेशन चेंज करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि फोन के अंदर कहां पे वीपीएच गया हुआ है पता नहीं, काफी सारे सेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहले डाले यहाँ पे वोल्टेज, लेकिन शॉर्टिंग नहीं निकली, लोकेशन आप यहाँ पे चेंज करेंगे, वोल्टेज अब आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 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 मतलब कि यहाँ पे नहीं डालना, थोड़ा लोकेशन आपको चेंज कर देना, ठीक है। अगर यहाँ से भी नहीं निकल रहा ना तो फिर एक बार और लोकेशन चेंज करो, मतलब पीएम के पास में आके यहाँ पे वोल्टेज डालना। अब कई बार ऐसा होता है कि शॉर्टिंग फोन के अंदर दूसरी जगह पे होता है, जैसे कि वीपीएच लाइन की यहाँ पे शॉर्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, ये शॉर्टिंग होती है। और कई बार टेक्नीशियन यहाँ पे जैसे ऐसे वोल्टेज डालेंगे ना तो ये जो पीएमआई है ना ये भी यहाँ से हीट कर जाएगा, ऐसे यहाँ पे कॉर्नर से ये हीट कर, जैसे वोल्टेज डालेंगे कॉर्नर से हीट कर जाएगा, पता चलेगा कि यहाँ पे पीएमआई शॉर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लीजिए ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिला तो ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि शॉर्टिंग हो, लेकिन मैक्सिमम चांस में ऐसा नहीं होता। पहले आप यहाँ पे हल्का सा वोल्टेज डाल के देखेंगे, अगर पीएमआई हिट हुआ लोकेशन चेंज करेंगे, दूसरी जगह पे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अगर वहां से भी नहीं हुआ तो तीसरी जगह, मतलब लोकेशन चेंज करिए, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड में आपको वीपीएच इंजेक्ट करके देखना है। काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों को आपने देखा होगा, जब भी फोन के अंदर शॉर्टिंग निकालते हैं तो वो एक साइड में जैसे वोल्टेज डालते हैं कहीं से भी कोई कंपोनेंट हीट नहीं करता, लेकिन जब बैक साइड में चले जाते हैं लोकेशन चेंज करके जो वोल्टेज डालते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट है वो हाईलाइट हो जाता है, हीट कर जाता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस आप इस तरीके से, मतलब कि टेक्नीशियन गलती यहीं पे करते हैं कि बार बार एक ही जगह वो वोल्टेज डालते रहते हैं, वोल्टेज डालते रहते हैं, ये गलती आपको नहीं करना, ठीक है। जब भी आप शॉर्टिंग निकालें वीपीएच की फुल शॉर्टिंग या फिर किसी दूसरे सेक्शन में अगर शॉर्टिंग आया हुआ है तो ऐसी सेक्शन के अंदर आपको उसकी लोकेशन थोड़ा जरूर चेंज कर लेना, ठीक है। उसका लोकेशन आप चेंज करेंगे, मैक्सिमम चांस में गाइस गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपके जो फोन के अंदर शॉर्टिंग है ना वो तुरंत निकल के सामने आएगी। तो इस तरीके से गाइस आप जो शॉर्टिंग है ना उसको निकाल सकते हैं। ये जो तरीका है ये काफी अच्छा तरीका है, इसको एक बार आप यूज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ लोकेशन चेंज करने से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे वोल्टेज डाल रहे हैं और शॉर्टिंग यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। शॉर्टिंग मान लीजिए यहाँ पे एक कैपेसिटर पे बना हुआ, आप यहाँ पे वोल्टेज डालेंगे, पूरा वोल्टेज यहाँ से घूम के जाएगा और यहाँ तक आते आते मतलब शॉर्टिंग आपकी हाईलाइट नहीं होगी। लेकिन यही वोल्टेज अगर आप यहाँ पे ना डाल के, मान लीजिए यहाँ पे इधर पास में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर आप इस पे डाल देंगे ना तो तुरंत आपका जो कंपोनेंट है ना वो तुरंत निकल के हाईलाइट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग यहाँ पे बनी हुई। इसलिए लोकेशन चेंज करना जरूरी होता है, ठीक है। फ्रंट साइड बैक साइड जहां जहां पे वो लाइन जा रही है उसकी बार बार लोकेशन चेंज करके देखेंगे ना शॉर्टिंग तुरंत निकल के सामने आएगी। यहाँ पे वोल्टेज 4.2 वोल्टेज 3 एम्पियर डाल सकते हैं, 4.2 वोल्टेज 5 एम्पियर भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टिंग आपकी निकल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो बनाने का मकसद था ये मेरा यही था कि काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो शॉर्टिंग निकालने के टाइम लोकेशन वो चेंज नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में शॉर्टिंग नहीं निकल पाती। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। नेक्स्ट